हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों 10 जनवरी को नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ था ब्लैक वारंट नाम की एक सीरीज, जो कि बेसिकली एक ट्रू स्टोरी बेस्ड क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, जिसमें कि हमें तिहाड़ जेल में 1980s के टाइम पीरियड पे क्या क्या घटना घटी थी वही चीज दिखाया गया है। जो कहानी बेसिकली उस टाइम पे रहे जेलर सुनील गुप्ता, जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके लिखे हुए ब्लैक वारंट कन्फेशन ऑफ तिहाड़ जेल नाम की नोवेल के ऊपर ही ये सीरीज बेस्ड है। जहाँ पे सीरीज में कुल 7 एपिसोड है, जिनका की रन टाइम लगभग 38 मिनट से लेकर 50 मिनट के आसपास का है। जहाँ पे सीरीज के कहानी में सुनील गुप्ता, जो कि नए नए तिहाड़ जेल में असिस्टेंट जेलर अपॉइंट हुए होते हैं, जो कि अपॉइंट होते ही उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि इस जेल के अंदर अपने सीनियर और जेल में रहे कैदियों को झेलना उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सुनील का जो कैरेक्टर था वो काफी सॉफ्ट टाइप का था, जो कि जेल के रूल्स के अंदर फिट नहीं बैठता। और उसके ऊपर से जेल में रहे करप्शन, कैदियों के बीच में झमेले, इन सभी चीजों से सुनील किस तरीके से तंग हो जाता है और उन सब चीजों से क्या वो ओवरकम कर पाता है। और उसी के साथ 1980s के टाइम पीरियड पे हो रहे इंसिडेंट्स और उस टाइम पे तिहाड़ जेल में आए कैदियों के बीच में जो कहानियां बनती है, उन सारी कहानियों को इन एपिसोड में दिखाया गया है, जिसमें कि कई लोगों की फांसी है, कई लोगों का जेल से भागना है। तो ये सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक एपिसोड में दिखाया गया है। जहाँ पे पर्सनली सीरीज को मैंने काफी पसंद इसलिए किया था क्योंकि इस सीरीज की कहानी को पूरी तरीके से ग्राउंडेड और रियलिस्टिक वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस सीरीज के मामले में। जिसके ऊपर से सीरीज के अंदर 1980s के टाइम पे तिहाड़ जेल में किस तरीके से कैदियों का गैंग होता था, जो कि ड्रग्स, अल्कोहल जैसी चीजों का बिजनेस करते थे, और उन बिजनेसों में स्टाफ से लेकर ऑफिसरों का किस तरीके का कट होता था और इन सभी चीजों को किस तरीके से डील किया जाता था। तो यही सारी चीजें सीरीज में हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है, जो चीज पूरे सीरीज के अंदर किसी भी जगह पे बनावटी फील नहीं होता। जिसके ऊपर से किस तरीके से जेल में हो रहे इंसिडेंट, खास करके जो फांसियों के इंसिडेंट हमें दिखाया गया है, उन चीजों से किस तरीके से ऑफिसरों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, और इन मेंटल हेल्थ के रिलेटेड भी कई सारी चीजें इस सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब ये तो है सीरीज का मोटा मोटी कहानी के बारे में। इसके अलावा अगर इस सीरीज में रहे एक्टरों की एक्टिंग की बात करूँ, तो सभी ने अपने अपने हिसाब से सही काम किया है। जहाँ पे सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा तारीफ करने वाली बात इस सीरीज का जो लीड है, मतलब कि सुनील गुप्ता का कैरेक्टर निभाने वाले जहान कपूर, जो कि कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनकी एक्टिंग सही में सीरीज के अंदर काफी अच्छा है। जहाँ पे पूरे सीरीज के अंदर सुनील गुप्ता का कैरेक्टर काफी कंफ्यूज रहता है, वो काफी डरा डरा हुआ भी होता है अपने सीरीज के शुरुआत में, बट आगे आगे धीरे धीरे किस तरीके से उसके कैरेक्टर में चेंजेस आता है, और एंड आते आते किस तरीके से सुनील गुप्ता का कैरेक्टर अपने आप को जेल के माहौल में फिट बैठाता है। तो इन सभी चीजों को काफी बारीकी से एक्ट करने का काम जहान कपूर ने किया है। और इसके अलावा कहानी में राहुल भट्ट, परमवीर सिंह और अनुराग ठाकुर का जो अपना अपना कैरेक्टर है, उन्होंने सीरीज के अंदर काफी बारीकी से निभाया है। जहाँ पे सीरीज के अंदर खास नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखा नहीं, तो इसी के चलते मैंने आप लोगों को कोई भी नेगेटिव पॉइंट इस वीडियो में शेयर नहीं किया। और सीरीज में नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, बट मुझे नहीं दिखा। जहाँ पे कहानी भले ही एक एपिसोड में पूरी तरीके से खत्म होता है, सेकेंड एपिसोड में फिर से कोई नया मसला हमें देखने को मिलता है, पर फिर भी कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड होने के वजह से ये काफी एंगेजिंग फील होता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ब्लैक ऑरेंज सीरीज को लेकर मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है, तो आप इसे एक बार चेकआउट जरूर करो। खास करके अगर आप क्राइम ड्रामा सीरीज देखना पसंद करते हो, तो ये सीरीज आपके पसंदीदा लिस्ट में आ ही जाएगा। तो दोस्तों यही है ब्लैक ऑरेंज सीरीज को लेकर मेरा ओपिनियन। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।